ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल जहाँ से छोड़े थे हम, वो ये कि ये जो बोलियां 5 हिस्सों में तकसीम हुई थी, तो जो यहाँ पर बनाई गई थी 5 बोलियां, जो वो थी शोरसिनी अब्रनिश, मगधी अब्रनिश, उर्दू, अर्ध मगधिश अब्रनिश, इस तरह से महाराष्ट्री अब्रनिश, प्राचीन अब्रनिश, ये 5 थे। और इसमें से आपके जो पहला है शोरसिनी अब्रनिश, उससे ताल्लुक हमारी उर्दू का है। तो ये जो बोलियां थी, जिससे ये अभ्रनिश से जो बोलियां निकली, वो बोलियां, वो इलाका जो था, वो है मध्य प्रदेश से लेकर मशरक़ इलाहाबाद तक, और फिर शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जुनूब में विंध्याचल या बुंदेलखंड की पहाड़ियों तक इसका इलाका है। यहाँ पर ये पैदा हुई, और ये मगरबी हिंदी की बोलियां कहलाती हैं। ये नोट कर लेना है आपको, मगरबी हिंदी की बोलियां कहलाती हैं। ये जो ये इलाके में जन्म ली हैं, मगरबी हिंदी की बोलियां। और मगरबी हिंदी के बोलियों की ही अ, जो शाख है, वो उर्दू जबान उसी शाख से निकली है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम, कि ये जो जैसा कि कहा गया कि इससे जो निकली है, 5 बोलियां निकली है। 5 बोलियां में एक उर्दू भी है, ये भी नोट कर ले आप। और ये 5 बोलियों का जो रिश्ता जुड़ता है, पहले भी आ गया, फिर भी एक बार आप नोट कर लें, खड़ी बोली से और उर्दू का भी रिश्ता। ये 5 बोलियों की भी एक बोली है, इसलिए उर्दू का भी रिश्ता खड़ी बोली से जुड़ता है। और खड़ी बोली का मतलब क्या है, उसको भी आप समझ लें। खड़ी बोली का मतलब ये है कि जो इसके अस्मा या फिर इसके जो अफ़आल होते हैं, वो अलिफ पर ख़त्म होते हैं, इसलिए अलिफ चूंकि खड़ा होता है, तो उसकी आवाज़ के एतबार से इसे खड़ी बोली कहा गया है। और यहाँ पे अब दूसरी बात, ये वजूद में आने की 2 वाक़यात का यहाँ पर जिक्र मिलता है हमको, कि उर्दू ज़बान के वजूद में आने का। वैसे तो मुसलमानों की आमद से ही उर्दू ज़बान का सिलसिला शुरू होता है, उर्दू ज़बान के वजूद में आने की बुनियाद पड़ती है, ये कहा जाता है। मगर यहाँ पर 2 तारीख़ी वाक़यात को हमको ज़हन में रखना है। वो तारीख़ी वाक़यात ये हैं कि पहला वाक़या है, ये मुसलमानों की बड़ी तादाद इन इलाकों में, जो अभी मैं जिक्र किया था, वो कौन सा इलाका है, विंध्या और हिमालय के दरमियान का इलाका, मध्य प्रदेश से जो शुरू होता है। और इन्हीं के दरमियान में ये बोलियां, ये ज़बानें वजूद में आई, जिसमें उर्दू भी शामिल है। 5 बोलियों में से एक बोली उर्दू भी है, शामिल है। तो तारीख़ के एतबार से हम इसका मुताला करें तो हमें ये बात मिलती है कि दिल्ली पर जब मुसलमानों का सियासी तसल्लुत कायम हो गया, यानी सियासी तौर पर मुस्तहकम हुकूमत वहाँ पर कायम हो गई, तो उस वक्त में पहले एक बात तो ये भी जहन में रखते हुए चले कि मुसलमानों की आमद का सिलसिला बगैर हुक्मरानी के भी यहाँ पर चलता रहा, ये भी जहन में रखें। ऐसा नहीं है कि हुकूमत कायम होने से ही मुसलमान यहाँ पर आए, उसके अलावा तिजारत की गर्ज से भी मुसलमान इंडिया में आए, ये भी बात जहन में रखते हुए चलना है आपको। लेकिन दिल्ली पर जब मुसलमान काबिज हुए, यानी हुक्मरानी उनकी शुरू हुई, तो वहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद का आना शुरू हुआ, और आकर उसको उन्होंने अपना वतन बनाया। और इन लोगों में जो मुसलमान थे, वो तुर्क हाँ थे, घटी है सब बढ़िया। ईरानी थे, अफगानी थे। जी सब ठीक ये ओके। लोग दिल्ली पर सुकूनत इख्तियार कर लिए, और उस दौर में ही ये ज़बान का वजूद, यानी उर्दू का वजूद होता है। क्योंकि ये लोग जिन इलाकों से आए थे, इसमें पंजाब के भी लोग थे, पंजाबी लोग भी नस्ल मकानी करके यहाँ पर पहुंच गए थे। तो ये एक वजह है, ये एक रीज़न है, और ये एक तारीखी पहलू है। और दूसरा एक जो यहाँ पर दूसरा एक लिसानी पहलू है, कि यहाँ पर ये जबान जो वजूद में आई, वो ये है कि जो खड़ी बोली आसपास में बोली जाती थी, इसके आसपास में, जो दिल्ली के आसपास में, दिल्ली के नवाब में मेरठ है, या आपके और एक हरियाणा है, हरियाणवी भी कहा जाता है, उन इलाकों में जो दिल्ली के आसपास नवाब में जो वो बोली बोली जाती थी, वो असल में उर्दू थी। और ये बिल्कुल अब मुसलमानों की आमद से, मुसलमानों की वजह से ये फैलना शुरू हो गई, और पूरे इलाके में, तकरीबन इलाके में फैल गई। ये दोनों वजूहात हैं, और ये दोनों वजूहात की बिना पर ये उर्दू जबान वजूद में आई और वो तरक्की की। ये दोनों वजूहत आप जहन में रखिए। अब यहाँ पे मुख्तलिफ नाम का इससे पहले भी जिक्र किया जा चुका था, और भी करना मुनासिब नहीं है। और इस बोली को
इस जबान को, यानी उर्दू को जो सबसे ज्यादा तकवीत मिलती है वो मेवाती बोली, मेवात बोल के एक इलाका है और इसको हरियाणवी भी कहा जाता, वो इलाके की बोली इसको तकवीत पहुंचाती, यानी इसको उर्दू को पनपने का मौका फराहम करती है। उसके बहुत से अल्फाज इसमें हमें मिलते हैं जो कि अलिफ पर ख़त्म होने वाली बोली है। जिसे ये निशानी किसकी है? खड़ी बोली की है। ठीक है, फिर यहाँ से हम आगे सर वो बढ़ते हैं। कौन सा इलाका है सर? हाँ, वो इलाका आपके विंध्या मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमालय का, शुमाली हिमालय के दामन का इलाका, और मध्य प्रदेश से लेकर शुमाली हिमालय के दामन का इलाका। फिर जुनूब में हम थोड़ा बढ़ते हैं, जुनूब में बोलते फिर इधर दक्कन शुरू हो जाता है, ये जहन में रखते हुए चलना है आपको। जुनूब में थोड़ा बढ़ते हैं जहां पर के हमारे मुल्क का तकरीबन आधा हिस्सा होता है, विंध्या और सतपड़ा की पहाड़ियां जहाँ होती हैं वहां तक, जिसे बुंदेलखंड भी कहा जाता है, वहां तक के इलाके में ये बोलियां पैदा हुई। जो 5 बोलियां हैं जिसमें एक हिस्से में हिमालय का दामन, यानी हिमालय खत्म होते हुए वहां से हम नीचे आते हुए चले गए तो कहाँ तक आते? आ, सतपड़ा और विंध्या जो पहाड़ियां हैं वहां तक आते। वहां तक का दरमियानी जो इलाका, उनमें जो बोलियां पनपी हैं उसमें 5 मगरिबी हिंदी बोलियां कहलाती हैं, 5 है। 5 में से एक उर्दू है। बात समझ में आ गई ना अभी आपके? क्लियर है? तो यह इलाका है, जहन में रखिए। अब ये जो इलाका जोग्राफिया एतबार से आपको बताया गया है, इसमें आपके दिल्ली भी शामिल हो जाता है। ऊपर से हम नीचे आते हुए हैं तो दिल्ली भी हमें मिलता है। अब नीचे, उससे और नीचे चले गए तो आपको जुनूबी हिंद का इलाका शुरू हो जाता है, जुनूबी हिंद कहलाता है। इसमें भी उर्दू जबान का वजूद हुआ, जिसे दक्कन कहते हैं, मगर उसकी वजूहत, उसके रीजंस बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये दो चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। और चूंकि ये खड़ी बोली से इसके रिश्ता है, इससे पहले भी बात आ गई थी। अब ये आखिर में तरक्की करते हुए, अब जो तरक्की याफ्ता जबान के मरतबे तक जब ये पहुंच जाती है, फैल जाती है, ये ध्यान में रखना है कि ये पूरे अतराफ अकनाफ के इलाके में फैल जाती है, उससे फिर आगे निकल जाती है, तो ये तरक्की पाते हुए एक मियारी जबान के दर्जे तक पहुंच जाती है। और जो तरक्की याफ्ता शक्ल है और मियारी जो जबान बनती है, और उसे कहते हैं हम उर्दू। असल फिर रिवर्स गए हम तो फिर कहाँ जाते हैं? खड़ी बोली तक ये पहुंचती है। खड़ी बोली कहाँ पहुंचती है? संस्कृत तो पहुंचती है, अभ्रंश, प्रकृत और उसके बाद संस्कृत, यानी पूरी बोलियां संस्कृत से निकली। ये बात भी जहन में रख लीजिए। पूरी जबानें जितनी भी तकरीबन जबान है, और इनका ताल्लुक हिंद यूरोपी जबानों के खानदान से है, ये भी जहन में रखिए, कल बताया गया था ये, समझ लिया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक माहिर लिसानियात है सैनिधि कुमार चटर्जी, वो फिर दोबारा दोहराए ऐसी बात हो रही, लेकिन इनका नाम जहन में रखिए, इन्होंने भी वही बात कही है कि खड़ी बोली की निखरी हुई शक्ल उर्दू है जो अभ्रंश से निकलती है। ये बात याद रखिए आप। वो तो पहले भी आ गया, लेकिन ये नाम के लिए आपको फिर से दोबारा ये बात बताई जा रही है। सर निखरा हुआ नाम रूप मुझे खड़ी फिर बोली से का है, निखरा माहिर हुआ। लिसानियत। सेनेती कुमार चटर्जी, माहर लिसानिया सेनेती कुमार चटर्जी। लिसान बोल तो जबान को कहते हैं, और जबान का जो इल्म जबान से बना है, हम जो बातचीत करते हैं उसका जो इल्म माहिर लिसानियात कहते हैं उसको। जबान कैसे बनती है, जबान के बनने के क्या क्या औसाफ होते हैं, किस तरह से वो तरक्की करती है, इनका जो जायजा लेने वाले माहिरीन होते हैं माहिर लिसानियात कहलाते हैं। उसमें एक नाम हमें मिलता है, वो सुनीति कुमार चटर्जी। अहम माहिर लसानियात है, मुमताज माहिर लसानियात है। वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये मगरिबी अभ्रनिश जो होती है, पीछे बताई गई आपको बात, कि उसको ही आगे चलकर उर्दू कहा गया। असल में वो हकीकत में खड़ी बोली का ही एक निखरा हुआ रूप है। ये बात जो कह रहे हैं कोट करके लिख लीजिए, सुनीति कुमार चटर्जी। इसलिए ये मुख्तलिफ नाम आपको इससे पहले भी गिनवा दिए गए। तो यहाँ तक ये शुमाली हिंद की बात हो रही थी। और एक बात भी जहन में रखना है, इसी पैराए में, इसी अंदाज में, और एक बात भी आप जहन में रखिए इसी के मद में। वो बात यह है कि कोई भी जबान किसी नई जबान की हैसियत से शऊरी और बाज़ाब्ता तौर पर ईजाद नहीं की जा सकती।
यानी कोई चीज़ को इजाद करना है, मिसाल के तौर पर किसी ने आपके तहकीक करके कोई चीज़ इजाद की जाती, जैसा बल्ब की इजाद हुई, जिस तरह से इंजन की, रेल के इंजन की इजाद हुई, तो ये कुछ तहकीक की बुनियाद पर चाह कर कुछ इजाद करना है, कुछ मालूम करना है, कुछ डिस्कवर करना है, यह सोच समझ कर किया जाने वाला काम है साइंटिफिक नुक्ते नज़र से। लेकिन जबान की जो इजाद होती है वो शऊरी तौर पर नहीं होती, लाशऊरी तौर पर जबान वजूद में आ जाती है। कोई बाज़ाब्ता इसका तरीका नहीं है कि जबान बनाना है। अब हम चाह रहे कि कोई एक नई जबान बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, कोई भी ऐसा बना नहीं सकता, बल्कि वो खुद हालात के एतबार से, वक्त के एतबार से, ज़रूरत के एतबार से नई जबान वजूद में आती है। तो ये बात भी आप जहन में रखिए। अब आगे देखेंगे दक्कन में उर्दू का क्या हाल है। आगे देखेंगे दक्कन का इलाका, जो अभी मैं बताया था, विंध्या सतपुड़ा से निचला जो इलाका है, और यह इलाका दक्कनी इलाका कहलाता है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आपके केरला, ये रियासतें आती हैं। और ये 5 रियासतें हैं इसमें, ये 5 रियासतें इसमें शामिल हैं। ये इलाका कहलाता है दक्कन। और कल भी एक बात बताया था मैं आपको कि ये द्राविड़ी इलाका कहलाता है, इसलिए कि यहाँ की जो जबानों के 3 हम यहाँ के इंडिया में 3 ग्रुप पढ़े थे। एक दूसरा ग्रुप था जिससे जबानें वजूद में आई, वो द्राविड़ी थी, द्राविड़ी खानदान था। द्राविड़ी खानदान, क्योंकि ये जुनूब का इलाका है, ये द्राविडियन खानदान यहाँ पर होता है, ये दक्कन में। हम अब वहाँ पे हम शुमाल में देखें, कि शुमाल में ये देखें कि उर्दू ज़बान का जो वजूद हो रहा, उर्दू ज़बान जो निकल रही, वो खड़ी बोली से। अब फिर दक्कन में कैसा, यहाँ पर खड़ी बोली नहीं है, द्राविडियन ज़बानों से बनी है। यहाँ पर जो उर्दू बनी है द्राविडियन ज़बानों से बनी है, इसलिए थोड़ा सा उर्दू में, यहाँ की जो ज़बान को हम उर्दू को दक्कनी कहते हैं, और इसमें थोड़ा सा फ़र्क रहता, और शुमाल की ज़बान और जुनूब की ज़बान में थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क, कुछ अंदाज, कुछ तरीक़ेकार ज़रा सा डिफरेंट होता है बातचीत का वगैरह, ये है। तो दक्कनी इलाका बात अब सब ये समझ में आई होंगी। ये द्राविडियन ख़ानदान में जो ज़बानें हैं द्राविड़ी, वो द्राविड़ी ज़बानों में हम जो है सो उसके असरात उर्दू पर देखेंगे। उसकी वजह से यहाँ पर ये ज़बान बनती है, पनपती है, आगे बढ़ती है उर्दू ज़बान। अब दोनों को आप अलग अलग करना है, शुमाल और जुनूब में। शुमाल और जुनूब में, शुमाल में देखें तो खड़ी बोली से इसका ताल्लुक, और जुनूब में देखें तो यहाँ पर इसका ताल्लुक है द्राविड़ी ज़बान से। द्राविडियन कौन सी ज़बानें हैं, अभी इसका जिक्र किया मैं। मराठी के अलावा इस इलाके में जो बोली जाती है कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम, ये ज़बानें जो है द्राविडियन ज़बानें कहलाती हैं। तो ये दक्कन का जो इलाका है, ये हमेशा से लिसानी तौर पर ये एक कसीर लिसानी इलाका रहा है, और इसमें ये जो ज़बानों का मैं अभी जिक्र किया है, ये ज़बानें हैं, सिवाय मराठी को छोड़ के द्राविड़ी ज़बानें कहलाती हैं। और मराठी जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का एक रूप है, उससे ही निकली हुई ज़बान मराठी है। तो यहाँ पर उर्दू के जो नक़ोश देखते हैं, उर्दू को हम यहाँ पर देखते हैं, तो इसका इर्तिक़ा कब हुआ, कैसे हुआ, उसका मुताला हम अब कर रहे हैं। तो अब हमको ज़हन में ये बात रखनी है, वो बात यह है कि हिंद आर्याई ज़बानों का जो आगाज़ इर्तिक़ा का ज़माना है, उसी दौर में इस इलाके में भी एक जदीद हिंद आर्याई ज़बान के तौर पर मराठी का आगाज़ हुआ। जिस तरह से शुमाल में हिंद आर्याई ज़बानों का वजूद हुआ था, यहाँ पर भी हिंद आर्याई ज़बान में से एक मराठी ज़बान का वजूद हुआ। वहीं उसी वक्त में 13वीं सदी ईस्वी में दक्कनी या हिंदवी, या आज की जो उर्दू कहते हैं, वो ज़बान का भी आगाज़, वो इर्तिक़ा इसी ज़मीन पर हुआ। अब इसमें हम जो देखेंगे, तो हमेशा ये कह रहा हूँ मैं, हर वक्त ये बात कह रहा हूँ कि शुमाल को जुनूब को नहीं मिलाना है आपको। शुमाल का जो ख़ानदान है, जुनूब का जो ख़ानदान है उर्दू बनने का, वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर खड़ी बोली से इसका रिश्ता जुड़ता है, यहाँ पर जदीद हिंद आराई ज़बान से रिश्ता जुड़ रहा है। और द्राविडियन ज़बान का भी इस पे, द्राविडियन ज़बानों के भी इस पे असरात है, जो कि तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, यहाँ की ज़बानें हैं, ये द्राविडियन ज़बानें हैं, इससे भी उसका ताल्लुक़ है। ये बात जहन में रखना है आपको। तो इससे इसका रिश्ता जुड़ता है।
तो उसी वक्त जिस वक्त मराठी बनी, उसी वक्त में उर्दू का भी वजूद हुआ जो आज की उर्दू कहलाती है। ये बात जहन में रखी है। अब यहाँ पर जो बात बताई जाती है वो ये कि उर्दू की इब्तिदा के ताल्लुक से, उर्दू की इब्तिदा के ताल्लुक से कि कौन से सियासी दौर में किस वक्त मुसलमान यहाँ पर आए। वैसे तो मुसलमानों के यहाँ पर जो आपके आने के जो इत्तला मिलती है, यहाँ पर जो मुसलमान आए हैं वो तो 1712 से ही इधर आना शुरू हुए, बल्कि उससे कबल से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत नबूवत से कबल भी यहाँ पर लोग, अरबी लोग आए हैं, यहाँ पर अरब के लोग आए हैं। और चूंकि मालाबार का जो साहिल है वो तिजारत की गर्ज से उस साहिल पर आते थे लोग, अरब लोग, अरबी लोग यहाँ पर पहुँचते थे और अपने कारोबार करते थे। कारोबार का ताल्लुक वहाँ के मलयाली लोगों से था। तो एक बात यूँ भी मिलती है कि मलयालम का वो जो बादशाह था और उसका नाम याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है। पेरामल, पेरामल कुछ बादशाह है। अभी एक वहाँ की मशहूर मस्जिद है जो उसके दौर में बनाई गई, और ये कहा जाता है कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया था, इस्लाम कबूल कर लिया था, क्योंकि उसने वहाँ से केरला के साहिल से देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है। वो मौजज़ा ये है कि आपने अपने उंगली के इशारे से चांद को शक किया था, जो टुकड़े हुए थे चांद के, वो नज़ारा उसने यहाँ से मालाबार के साहिल से देखा था। अरब जब ताजी उसके पास आए तो उसने उसकी तहकीक की कि क्या हुआ था, कुछ वाकया ये हुआ। तो अरब के ताजिर ने बताया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजिज़ा है, तो उसने फौरन इस्लाम को कबूल लिया। ये बात भी मिलती है। और एक पहली मस्जिद वहाँ की जो हमारे मुल्क की सरजमीन पर बनाई गई, एक पहली मस्जिद उसी ने बनाई थी, वहाँ पर है ये। तो बताना मकसद ये था कि पहले से जो कि जिक्र किया जाता है कि 1712 से हमले से, कासिम के हमले से, मोहम्मद बिन कासिम के हमले से मुसलमान यहाँ पर आना शुरू हुए, वैसी बात नहीं है, बल्कि उससे पहले से भी मुसलमान यहाँ पर तिजारती गर्ज से आते थे। तो अब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर 13वीं सदी ईस्वी में ये जिसको दखनी या फिर हिंदवी या आज की उर्दू कहते हैं, उसका आगाज होता है। और सियासी तौर पर जो मामला दरपेश आता है यहाँ पर, सियासी एतबार से मुसलमानों का यहाँ पर तसल्लुत कायम होता है, वो है ये है कि उर्दू के राब्ते की जो पहली कड़ी है, पहला जो जुज है या पहली शक्ल जो मिलती है उर्दू के यहाँ पर बनने की, वो है अलाउद्दीन खिलजी के हमले। अलाउद्दीन खिलजी का हमला जो हुआ है 1296 ईस्वी को करार देते हैं। जबकि यहाँ पर और एक बात मिलती है हमको, ये तो तमाम मुशाहिरीन दक्कन ये कहते हैं, मशहूर दक्कन के जो नामवर लोग हैं, नामवर जो लसानियात के माहिरीन हैं, वो लोग ये कहते हैं कि उर्दू की शुरुआत होती है, उर्दू राब्ते के तौर पर वजूद में आती है अलाउद्दीन खिलजी के हमले के बाद 1296 में। लेकिन उससे पहले ही यहाँ के दो संत गुजरे हैं। 1294, 1294 में उनके पास एक शेर यहाँ पर बतौर नमूना पेश किया जाता है, यह उर्दू का ही है। 1294 में, 2 साल पहले की बात है। ज्ञानेश्वर ये जबकि इंतकाल कर चुके थे, ये संत ज्ञानेश्वर इंतकाल कर चुके थे 1294 में, लेकिन उन्होंने जो शायरी की थी उसमें यह है, सब घट देख मानिक मौला, कैसे कहूँ मैं काला धोला, बीच रंग नया नियारा कोई लेना, एक और देना दो। ये उनका शेर है। तो मतलब ये क्या नजर आ रहा है हमको, 1294 से पहले ही उर्दू कही जा रही है, दखनी कही जा रही है यहाँ पर। और एक है रामदेव, संत रामदेव, उसका एक शेर है, माई ना होती बाप ना होता, करम ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ है आया, कहाँ ते आया, माई ना होती बाप ना होता, करम ना होता काया। दखनी शक्ल नज़र आ रही है हमको, उर्दू नज़र आ रही है यहाँ पर। ये 1294 की बात है। तो जबकि हम इंतकाल कर गए, उससे पहले लिखे लोग 1294 में तो इंतकाल हुआ, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। तो फिर ये जो बात कही गई थी कि 1296 के हमले से इसकी शुरुआत होती है, ये थोड़ा सा फिर गलत बात भी होती है, लेकिन यकीनी तौर पर तरक्की का ज़माना 1296 से शुरू होता है। तो यहाँ पर हम
जब दक्कन में उर्दू की इब्तिदा को पढ़ते हैं तो हमको ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि इस पे सिर्फ यहाँ की जो ज़बान है तेलंगी है, तेलुगु है, या फिर आपके कन्नड़ी है, और यहाँ की दक्कन की चार ज़बानें मलयालम है, उसके असरात नहीं, बल्कि इसके साथ मराठी के असरात का भी जायज़ा लेना ज़रूरी है। क्योंकि संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव की जबान का जायजा ले तो हमें अंदाजा होता है कि इंतहाई साफ और शफाफ जबान थी, क्योंकि सर बोली मलयालम और तेलुगु और तमिल तमिल चार बोले मलयालम। ना सर? हम्म, सर शुमाल में खड़ी बोली से उर्दू निकली, जुनूब में हाँ, उर्दू। यही खानदान है, लेकिन यहाँ पर जो असरात हो रहे ना, यहाँ पे जो असरात, पहले एक बात बताई गई थी आप लोगों को, क्या बात बताई गई थी, एक पांच कलित बताया था, देखिए आपको क्या है। जिस तरह से कि कल जो बताए गए थे हम, आपको बताया गया था अभ्रनिश, हाँ, सैशिनी, अभ्रनिश, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, इससे हमारी उर्दू का ताल्लुक जुड़ता है। और यही पांच बोलियां आपको बताई गई थी, वो पांच बोलियों से ही इसका ताल्लुक जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये बात अभी आपके हिंद आर्यी जबानों के तौर पर मराठी का यहाँ पर वजूद हुआ था, और यहाँ पर मराठी का वजूद हुआ, और फिर ये जो चार जबानें हैं जिनका अभी जिक्र किया गया, वो द्राविडियन जबानें हैं, द्राविड़ी इलाके की जबानें हैं। इसलिए ये द्राविडियन से इसका आपके ताल्लुक जुड़ता है। मगर अब दो को अलग अलग समझो, बोला मैं आपको, शुमाल को और जुनूब को, आपको मैं 4 दिन से बोल रहा शुमाल हूँ, और मैं तुम जुनूब, आओ आओ बोलते आ रहे नहीं तो। ये दोनों को अलग अलग जायजा लेना है हमको, क्योंकि शुमाल में हम खड़ी बोली बोल रहे हैं, शाम में और बोले यहाँ पे जुनूब में ये यहाँ पर भी खड़ी बोली से ही ताल्लुक जुड़ता है इसका। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से पंजाबी है, जो खड़ी बोली से जिसका ताल्लुक है, वो यहाँ पर दक्कनी से हर तरह से मुख्तलिफ जबान होती है। क्यों मुख्तलिफ जबान होती है? कि इसका ताल्लुक द्राविडियन जबानों से है, तो थोड़ा सा मुख्तलिफ रहती है। जैसा कि अभी आपको जिक्र किया गया था, वो ये कि इस पे जो असरात होंगे, मराठी जबान के असरात होंगे, कन्नड़ जबान के असरात होंगे, तमिल के होंगे, तेलुगु के होंगे, और मलयालम के होंगे, ये असरात की वजह से। तो बात समझ लिए आप लोग कि जिस तरह से खड़ी बोली, यहाँ पर भी खड़ी बोली है, लेकिन इस पर असरात जो हो रहे हैं वो है यहाँ की द्राविडियन जबानों के असरात। बात समझ में आ रही? जो सवाल पूछे जी थे वो सर। जवाब समझिए ना। हाँ, तो जी यहाँ सर। पे मराठी के असरात भी होते हैं। अब ये जो जबान है यहाँ पर, जो मराठवाड़ा में आ, आपके खिलजी खानदान और तुगलक के हमलों से वजूद में आई, ये कहा जाता है। लेकिन हम देख रहे कि संत ज्ञानेश्वर और संत रामदेव, उनकी जबान जो है, वो जबान जिस तरह से उर्दू है उसी तरह से हमको उससे पहले, उनके हमलों से पहले हमें समझ में आती है। और फिर यहाँ पर इस्लामी जो तहजीब के असरात पहुँचे हैं, इस्लामी ताल्लुक जो जुड़ा है यहाँ पर, वो खिलजी और तुगलक के मराठवाड़ा में आमद से यहाँ पर उसका ताल्लुक जुड़ता है। तहजीब यहाँ पर हमारी उस वक्त में आती है। पहले भी जिक्र किया मैं आपको, वो जिक्र ये था कि यहाँ पर अरब पहले से तिजारत की गर्ज से आते रहे, अरब पहले से ही तिजारत की गर्ज से आते हैं, मतलब हुक्मरानी की गर्ज से नहीं आए, तो उन्होंने उस जबान को अपनाया है। कैसे? कि वहाँ पर वो लोग जो जबान थी, जदीद हिंद आर्याई जबानें जो थी वहाँ पर, खिलजी और तुगलक से पहले जुनूब हिंद के इलाकों में आ चुकी थी। हिंद आर्याई जबानों की जो, जिसको हम उर्दू कह रहे, वो आ चुकी थी। कैसे आई थी? अभी दोनों का जिक्र किया गया है कि ये लोग, क्योंकि शुमाल में बहुत से इनके मनादिर हैं शुमाली इलाके में, और वो मनादिर की ज़ियारतों की गर्ज से ये दो जो संत हैं, ये लोगों का सफ़र हुआ था। उसके अलावा भी यहाँ पर जनूबी हिंद के इलाकों में कई सूफिया कराम इन लोगों के हमलों से पहले भी आ चुके थे, उसके भी दस्तावेजी सबूत हमें मिलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ गई कि यहाँ पे दोनों हमले, एक
आता खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का है ठीक। जो हमला इसकी एक मलिक जायसी इसके इसका दरबारी शायर था फारसी में। उसने पद्मावत नाम एक किताब लिखी है, भी नोट करके रख ले, दरमियान में याद आ गई बात। मलिक जायसी, मलिक जायसी, पद्मावत, पद्मावती, रानी पद्मावती जो थी उस वक्त हिंदू रानी, उसके मुतालिक वो लिखी गई है, कहा जाता है वो। उस पर फिल्म भी बनी है। कल भी एक जिक्र किया था, एक हादी अली रिस्वा की का जिक्र किया था, उनकी नावल उमराव जाने अदा है वो नावल का नाम, बाद में याद आया मेरे को, उमराव जाने अदा है। उस पर भी उमराव जान नाम से फिल्म बनी थी, तो वो भी नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पर जो खिलजी हमला किया, लेकिन तुगलक क्या किया, तुगलक हमला करके यहाँ पर नहीं आया। यहाँ पर अपने आ, आने की वजह क्या थी कि वो दिल्ली उसका जो पायतख्त था उसको देवगिरी मुंतकिल किया था, जिसे दौलताबाद भी कहा जाता। उसकी आमद की वजह ये है। तो यहाँ पर ये दोनों की आमद से क्या हुआ कि यहाँ इस्लामी तहजीब के असरात पहुंचे। और संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव की जब बात की गई तो ये लोग अपने जो यात्राएं करते हैं, सफर करते हैं, उनकी उसकी गर्ज ये थी कि वो वहाँ के मंदिरों की पूजा करें, वहाँ का सफर करें, इसलिए वो शुमाली हिंद का सफर किया करते थे। उनके साथ ये जबान यहाँ पर राब्ते के तौर पर आई होगी, ये ख्याल किया जाता है। और ये कब, तुगलक और खिलजी से पहले की बात है। और उसके अलावा और एक बात यह भी मिलती है कि कई सूफिया इकराम जो खिलजी और तुगलक से कबल जुनूबी हिंद के इलाकों में आ गए थे। सूफिया किराम एक ग्रुप है ये, औलिया दीन का। ये इनके जो सोफ के माने हैं ऊनी लिबास, वो लोग एक किस्म का लिबास जेब तन किया करते थे। और फिर उनके मंशा ना तो आपके दुनिया होती थी और ना ही यहाँ के साजो सामान होते थे, बल्कि अल्लाह की तरफ लौ लगाते थे। ना ही वो डर के इबादत करते थे जहन्नुम के डर से, ना ही आपके जन्नत की आरज़ू में इबादत करते थे, बल्कि उनका मकसद होता था कि अल्लाह ताला की मोहब्बत उनके अंदर गामजन हो जाए, उनके दिलों को मुनव्वर कर दे। तो वो लोग सूफिया कहलाते थे। कई सूफिया कराम की आमद का सिलसिला शुरू हुआ था बहुत पहले, और यहाँ पर उसके दस्तावेजी सबूत भी मिलते हैं। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम ये बहुत सी चीज़ें आपके फिर दोबारा रिपीट होती हैं, वो रिपीट के बजाय फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसा कि जिक्र किया गया था कि खिलजी खानदान का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी दक्कन का रुख किया। पहला फातेह है ये 1296 में। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक का जो मामला है वो दौलताबाद इसलिए आया था कि अपना सदर मकाम को बदले, लेकिन फिर वापस वो दिल्ली को चला गया। ये बात हमें मिलती है। यहाँ पर जो अभी जिक्र किया गया था वो ये कि बहुत से आपके क्या बोला था मैं अभी, ये कि बहुत से सूफिया कराम यहाँ पर आए थे, जिसमें हजरत सैयद हुसैन है, हजरत सैयद अलाउद्दीन है, सैयद हिसामुद्दीन तेज बरहाना है। ये लोग शामिल हैं इसमें। इनकी एक किताब है अवारिफुल मारिफ, अवारिफुल मारिफ एक किताब है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरावर्दी है, ये भी आए यहाँ पर। बाबा शरफुद्दीन इराकी है, ये हैदराबाद में है, अभी इनका मज़ार है, वहाँ पर आए। दौलताबाद और आपके फुलदाबाद, औरंगाबाद, ये पूरे जो इलाके हैं आज भी उनकी मज़ारें वगैरह है वहाँ पर। जो सूफिया कराम हैं, जैसे दौलताबाद है, फुलदाबाद है, औरंगाबाद है, बहुत से सूफिया कराम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर इन्होंने बहुत सा काम दीन का किया है। और इसकी वजह से जो ज़बान की तरक्की और तरवीज में इनका बड़ा अहम हिस्सा माना जाता है। और आपको आखिरी हिस्से में आपको यहाँ पर आपके ये जो मशहूर शख्सियतें हैं सूफिया कराम, या फिर मशहूर शोरा हैं और जिन्होंने उर्दू की तरक्की और तरवीज में हिस्सा लिया है, उनके नाम और उनकी किताबों के नाम भी दिए जाएंगे। और यहाँ पे चंद नामों का जिक्र किया जाता है। तो वो चंद नाम यहाँ पर हैं कि जैसा कि यहाँ पर तीन सल्तनतें, तीन सल्तनतें
यहाँ पर लखनऊ, बीजापुर और जो है सो आपके दक्कन में गोलकोंडा है। 3 सल्तनत को भी जहन में रखना है। 3 सल्तनतों की वजह से जो मुसलमानों की हुक्मरानी थी उसके नतीजे में हमारी उर्दू को तरक्की मिली, वो आगे बढ़ी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहमनी सल्तनत का 8वां बादशाह है, और दक्कन में तो आपको मालूम है कि कुली कुतुब शाह है। तो बहमनी सल्तनत का जो 8वां बादशाह है फिरोज शाह बहमनी, खुद भी एक फारसी और दक्कनी का शायर था। उसके ज़माने में ख्वाजा बंदा नवाज गौसुदराज दक्कन आए और उन्होंने दक्कनी ज़बान में कई मजहबी और इल्मी किताबें तसनीफ की। इससे पहले भी ख्वाजा बंदा नवाज गौसुदराज की जो किताब है मेराजुल आशिकीन, मैं इसको बताया था आपको, मेराजुल आशिकीन उनकी एक किताब है, ये भी आपको इससे पहले लिखाया गया है। तो उसके अलावा बहुत सी मजहबी किताबें लिखी उन्होंने। ये वो जो ज़बान थी जो उन्होंने किताब में तहरीर की है वो क़दीम उर्दू की अदब की एक मिसाल थी। बोलचाल की ज़बान बिल्कुल नहीं थी, बाकायदा तौर पर तहरीरी और अदबी ज़बान बन चुकी थी। फ़खरुद्दीन निज़ामी जिसके किताब है कदम राव पदम राव मसनवी है, ये उसी ज़माने की है। शाह मीराजी शमसुल शाह उनकी भी है, और सैयद शाह अशरफ बियाबानी हैं। ये मारूफ शोरा हैं उस दौर के। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि ये बहमनी सल्तनत की बात थी। तो बीजापुर सल्तनत की बात करते हैं। इस सल्तनत का क़याम 1490 ईस्वी में अमल में आया। तो इस सल्तनत में बीजापुर आदिल शाही सल्तनत भी कहा जाता है उसको। इसमें तीसरा बादशाह इसका इब्राहिम आदिल शाह बहमनी, ये फ़नून लतीफ़ा का बहुत दिलदादा था, जिसमें मुसव्वरी, मौसीक़ी और शायरी से ख़ास लगाव था। उसके दरबार में भी बहुत से शौरा जो जो असल में क्या थे, असल में वो सूफी थे। वो लोग जिसमें हैं शाह बुरहानुद्दीन जानम, मलिक खुशनोद दस्तमी, नुसरती, हाशिमी, शौक़ी, ये लोग थे। इन्होंने क़दीम उर्दू ज़बान में इज़हार ख़याल करके उर्दू ज़बान को इस्तेकाम बख्शा। उसके बाद फिर और एक ख़ानदान आदिल शाही सल्तनत, उसी तरह से कुतुब शाही दौर में बहुत से दक्कन में जो गोलकोंडा का 5वां हुक्मरान है कुतुब शाही सल्तनत में, जिसको कुली कुतुब शाह के नाम से जाना जाता है, वो उर्दू का पहला साहब दीवान शायर तस्लीम किया जाता है। और कुली कुतुब शाह का जो दीवान है उसकी जो कुलियात है, कुलियात जो तरतीब दी गई है, साहिब दीवान शायर उसको कहते हैं जिसके दीवान को मुरत्तिब किया गया हो, जिसकी शायरी के मजमूए को मुरत्तिब किया गया हो, और तो वो कहलाता है साहब दीवान शायर। ये उर्दू का पहला साहब दीवान शायर है। इसके अलावा बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि महालखाबाई चंदा भी साहब दीवान शायरा है उर्दू की, ये कहा जाता, लेकिन असल में जो तस्लीम किया गया है कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। और इसके दरबार से जो मशहूर जो शोरा थे, मुल्ला वजी है, मुल्ला वजी की सबरस, गवासी है, ये बहुत बड़े शायर व अदीब लोग थे। सबरस आपको मालूम है इससे पहले लिखा दिया गया, ये पहली नसरी अदबी किताब है। जो कौन सी सबरस, जो आपके रिमजिया तर्ज असलूब पर लिखी गई। रिमजिया तस्ल असलूब अगर ये आ गए आपको तो समझिए इसको, ये क्या है, इशारों और किनाइयों में बातों को कहना, उसे कहते हैं रिमजिया तर्ज असलूब। वली दक्कनी उस दौर के बहुत बड़े शायर दक्कन के गुजरे हैं, जो गज़ल के बादशाह कहलाते हैं, या बावा आदम, उर्दू का बावा आदम भी उन्हें कहा जाता है, वली दक्कनी को। तो इस एतबार से हमें जो है सो आपके दक्कन में और फिर शुमाली हिंद में उर्दू के जो इर्तिखा हुआ है, उर्दू की इब्तिदा व इर्तिखा, यहाँ पर आपके उर्दू ज़बान की इब्तिदा के मुताल्लिक़ बहुत से नज़रियात हैं कि उर्दू ज़बान का माखुज़ क्या है और उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर मीर अमन दहलवी का नाम आता है। उनका नज़रिया क्या है, उर्दू अहद अकबरी से शुरू होती है। क्या कहते हैं, उर्दू ज़बान अकबर के ज़माने से शुरू होती है, और उसकी वजह बताते हैं हिंदुओं और मुसलमानों के मेल जोल का नतीजा। अब इनकी किताब भी लिख लीजिए, वो किस किताब में कह रहे हैं, बरसबीले तस्करे उर्दू, लिख लीजिए बरसबीले तस्करे उर्दू। फिर दूसरा सर सैयद अहमद खान, वो आसारुस सनादीद, उनकी किताब है आसारुस सनादीद
उसमें वो कहते हैं कि शाहजहां और शाहबाद से शाहजहां आबाद, शाहजहां और शाहजहांबाद, शाहजहांबाद को दिल्ली को कहा जाता था। ये शाहजहांबाद दिल्ली को कहा जाता था शाहजहां के ज़माने में। पहला नो मेराबंद दहली बोल रहे अकबर के ज़माने में, ये कह रहे हैं कि शाहजहां के ज़माने में उर्दू वजूद में आई। उर्दू कहाँ पर आई? दिल्ली में। कौन इनके बोल सर नज़रिए ये बोल रहे सर सैयद अहमद खान, उनकी किताब है आसारुस सनादीद। और वो कहते हैं कि उर्दू मखलूत ज़बान है, यानी दो से ज़ायद ज़बानों से मिलकर बनी है। फिर उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया, उनकी किताब है आब हयात। इसमें ये लसानी इस्तिदलाल और तारीख़ी शवाहिद की बुनियाद पर कहते हैं। लसानी इस्तिदलाल बोल तो हाँ, दलील के साथ साबित करते हैं, और तारीख़ी शवाहिद को पेश करते हुए साबित करते हैं कि इसका ताल्लुक़ ब्रज भाषा से है और इसे मुसलमानों और हिंदुओं के नस्ली, माशरती, सियासी और समाजी इख्तिलात का नतीजा करार देते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या कह रहे हैं अपनी किताब आब हयात में? ये कह रहे हैं कि सियासी और समाजी इख्तिलात का नतीजा, यानी मुसलमान जब आए तो हिंदुओं से उनका ताल्लुक़ जुड़ा, नस्ली एतबार से भी, मुआशरे के एतबार से भी, समाजी एतबार से भी, सियासी एतबार से भी मेल जोल हुआ। इख्तिलात बोलते मेल जोल, उसका नतीजा उर्दू वजूद में आई, ये कहते हैं। इंशाअल्लाह खान का इंशा, उनकी किताब है दरियाए लताफ़त, दरियाए लताफ़त। उसमें लिखते हैं कि उर्दू के अज्जाए तरकीबी उर्दू ज़बान के कई ज़बानों से मिलकर बनी है। उर्दू ज़बान के जो अज्जा बने हैं, यानी ज़बान के अज्जा क्या होते हैं? हरूफ होते हैं, जुमले होते हैं, उसकी शक्लें होती है, उसकी क़वाइद होती है। ये बता रहे हैं कि वो दूसरी ज़बानों से मिलकर बनी हैं। वो ज़बानें कौन सी? अरबी, तुर्की, पंजाबी, पूरब यानी मगरिबी ज़बानें, ब्रज भाषा वगैरह से मिलकर बनी हैं। ये कह रहे हैं इंशाअल्लाह खान इंशा। फिर और एक है शेर अली खान सरखुश, शेर अली खान सरखुश, ये कहते हैं अपनी किताब तस्करे एजाज सुखन में, उर्दू की पैदाइश पंजाब में ही गजनवी के दौरे किताब का हुकूमत नाम में सर? बता। तस्करे एजाज सुखन, तस्करे एजाज सुखन। तो उर्दू की पैदाइश पंजाब में बता रहे, मगर कब का दौर बता रहे? मोहम्मद गजनवी का दौर जो हमले किया था, उसके दौरे हुकूमत में बताती हैं। और इनकी नज़र में उर्दू और पंजाबी सगी बहनें हैं। हिंदी और पंजाबी को सगी बहनें कहते हैं हम। ये कहते हैं कि उर्दू और पंजाबी दोनों सगी बहनें हैं, जिनकी माँ वो मखलूत ज़बान है जो तुर्की, फ़ारसी, अरबी के साथ पंजाब का पंजाब को यानी मकामी ज़बान के इख्तिलाफ से पैदा हुई, पंजाबी ज़बान से मिलकर पैदा हुई। ये कह रहे हैं शेर अली खान सरखुश। इमाम बख्श साहबाई रिसाला ख़वाइद उर्दू है, उसमें लिखते हैं इमाम बख्श साहबाई रिसाला ख़वाइद उर्दू, उसमें लिखते हैं कि शाहजहां आबाद, ये जहन में रखिए, शाहजहां आबाद तो दिल्ली में फ़ारसी और हिंदी के खला मला से, दोनों के मिलने से, खला मला बोलते दोनों के मिलने से जो बोली मुरव्विज हुई, उसका नाम उर्दू ठहरा। दोहरा रहा हूँ, देखिए इमाम बख्श साहबाई, उनका रिसाला है ख़वाइद उर्दू, उसमें लिख रहे दिल्ली में फ़ारसी और हिंदी के खला मला से, फ़ारसी और हिंदी के मिलने से जो बोली वजूद में आई, उसका नाम उर्दू ठहरा। इसके बाद है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उनकी किताब है आब हयात। मौलवी अब्दुल हक, इनको बाबा उर्दू भी कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक की आपको अगर किताब मिली तो तारीख़ उर्दू अदब ऐसा कुछ नाम से है, मौलवी अब्दुल हक की किताब,
वो पढ़ लीजिए, बहुत सी मालूमात मिलती हैं। मौलवी अब्दुल हक। हाँ, तो ये कहते हैं कि उर्दू की इब्तदाई नशो नुमा में सूफिया कराम का काम, ये एक उन्वान दिया उन्होंने। किताब में लिखते हैं कि बुजुर्गान दीन ने अहले मुल्क से इर्तिबात और मेल जोल बढ़ाने, उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। इस नज़र से उन्होंने उनकी और अपनी ज़बानों को मिलाना शुरू किया। इस मेल जोल और इर्तिबात से खुद ब खुद एक नई ज़बान बनी, जो ना हिंदी थी और ना फारसी, बल्कि एक नई मखलूक ज़बान थी, जिसे अब हम उर्दू या हिंदुस्तानी कहते हैं। मौलवी अब्दुल हक, उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया कराम का काम, उसमें लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं कि बुजुर्गान दीन ने अहले मुल्क से, ये मुल्क के रहने वाले, इर्तिबात और मेल जोल बढ़ाने और उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। इस नज़रिए से उन्होंने उनकी और अपनी ज़बानों को मिलाना शुरू किया। इस मेल जोल और इर्तिबात से खुद ब खुद एक नई ज़बान बनी, जो ना हिंदी थी और ना फारसी, बल्कि एक नई मखलूक ज़बान थी। मखलूक ज़बान कह रहे हैं, इस बात पे तवज्जो देना है, क्योंकि और आगे के जो माहिरीन लिसानियात है वो इसकी जो को तरदीद करते हैं, जिसे अब हम उर्दू कहते हैं। नसीरुद्दीन हाशिमी, इनका नजरिया है। वो कहते हैं कि उर्दू का मौलिक दक्कन को करार देते हुए कहते हैं, उर्दू की इब्तिदा दक्कन करार दे रहे, शुमाल नहीं बल्कि दक्कन करार देते हुए कहते हैं कि उनका कहना है कि अरब ताजिर, जैसा कि मैं अब दौरान आपके तदरीस में कहा था, कि सदियों से मालाबार यानी मगरबी साहिल पर तिजारत की गर्ज से आते थे, और इन अरब ताजिरों ने यहाँ की मकामी लोगों को अपनी ज़बान के बाद अल्फाज दिए, और बाद में खिलजियों और मुगलों की माविनत से उर्दू ज़बान का आगाज़ हुआ। ये कह रहे हैं, यानी शुरू से बता रहे, दक्कन में बता रहे। हाँ, मुकामी हिंदू बाशिंदों के इख्तिलात से एक नई ज़बान का खमीर तैयार हुआ, और जब बहमनी कुतुब शाही आदिल शाही सलातीन ने उसकी सरपरस्ती की, तो उसकी अदबी शक्ल उभर कर सामने आने लगी, और वो है उर्दू। ये कह रहे हैं, समझ में आ गया होगा। नसीरुद्दीन हाशिमी का पहले से बता रहे इसको। सैयद सुलेमान नदवी, नखोश सुलेमानी इनकी किताब, उसमें वो उर्दू के आगाज से बहस करते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि मुसलमान सबसे पहले सिंध पहुंचते हैं, सिंध से ताल्लुक जोड़ रहे हैं। इसलिए तरीन ख्यास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं, उसका खमीर वादी सिंध में तैयार हुआ होगा, सिंध में ये जबान बनी। एक और जगह कहते हैं कि मुसलमान पंजाब से पहले सिंध में आए, जैसा कि पहले हम जिक्र कर चुके हैं, बात चल रही थी कि क्या है, पंजाबी से इसका ताल्लुक कह रहे थे, यहाँ पर ये बता रहे कि नहीं, सिंध से है, सिंधी से इसका ताल्लुक जोड़ रहे। और फिर पंजाब से पहले सिंध में आए, और उसके बाद फतेह पंजाब के काफ़ी अरसे पहले उस ज़मीन में अपना वतन इख्तियार कर लिए, यानी वहाँ पर ही रह गए सिंध में। एक नई ज़बान की दागबेल बुनियाद पड़ी, वो यकीनन सिंध ही में पड़ी, तो नई ज़बान है उर्दू। ये इनका कहना है। सैयद सुलेमान नदवी। पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी, पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी, तो पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी ये क्या कहते हैं कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई और बाद में दिल्ली और दीगर इलाकों में परवान चढ़ी। पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी का नजरिया ये है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई और बाद में दिल्ली और दीगर इलाकों में परवान चढ़ी, यानी तरक्की करी। इनके ख्याल में एक मखलूक ज़बान है जो शुमाल मगरिब से हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले मुसलमानों की अरबी, शुमाल मगरिब, ये ज़हन में रखिए, शुमाल मगरिब से हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले मुसलमानों की अरबी, फारसी और तुर्की और मकामी गैर मुस्लिमों और नौ मुस्लिमों, ये पॉइंट पे गौर करना है,
اور نو مسلموں کے یعنی اسلام نئے نئے قبول کرنے والوں کی زبانوں کے ساتھ لسانی اختلاط کا نتیجہ ہے۔ اس کا اہم مرکز لاہور تھا جو بعد میں دہلی منتقل ہوا کرے، لاہور میں بتا رہے ہیں، بعد میں دہلی آئے بتا رہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اور 5-6 ہے، اور کل ہم جیسے یہ 5-6 جو بھی ہیں وہ نظریات، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے آپ کو جو یہاں پر اس عنوان کے تحت مختلف شعراء کا جو رول رہا، مختلف ادیبوں کا جو رول رہا، ان کے نام، ان کی 1-2 تصانیف آپ کو کل اس طرح سے ہی آپ کو پڑھانا کیا رہتا ہے، اس میں آپ کو ڈکٹیٹ کرنا ہوتا ہے، آپ اس کو لکھ لیجئے، وہاں سے پھر ہم اینڈ کریں گے، ایک پہلا چیپٹر آپ کا مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سب، جزاک اللہ۔